surface इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। तो नाम से स्पष्ट है बालक, ये ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। तो इसको परिभाषित किया जाए, पहले लिखेंगे, हेडिंग तो हो गया था ना, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए वह पृष्ठ, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण, प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण, आवेश वितरण के कारण विभव का मान, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण, आवेश वितरण के कारण विभव का मान समान होता है, आवेश वितरण के कारण विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, उसे विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। इसी में आगे कंटिन्यू लिखिएगा, किसी समविभव पृष्ठ के, किसी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, किसी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अब देखिए बात, मानिए कोई सर्किल है, चलिए, और ये इसका केंद्र है बालक, अब इस केंद्र के चारों ओर अलग अलग बिंदुओं पर हम कोई आवेश ले लिए, कहीं भी लीजिए, 2, 4 जितना इच्छा हो ले सकते हैं। तो यहां पर ABCD करके कुछ हम पॉइंट लेंगे। तो हमको ये बताइए कि हमको जितना लेना हो, 2, 4, 5, जितना हमको स्थान लेना हो, अगर आपसे कहा जाए कि ये हमारा केंद्र है और इसके कारण बिंदु A पर, B पर, C पर और D पर विभव का मान निकालना है, और यहाँ आवेश ले लेते हैं +Q। तो अब बताइए, इसके कारण A पे निकालिए, B पे निकालिए, C पे या D पे, दूरी का मान तो समान होगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या तो बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर सारा दूरी तो आधी हमको दिख रहा है, तो जब दूरी बराबर और आवेश बराबर तो विभव का मान भी क्या होगा, बराबर। तो जो आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं उसको K कहा जाता है। तो K और Q/R हो गया। देखिए विभव हम लोग पढ़े थे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और आवेश बटा में दूरी, इसी को शॉर्ट में K कहा जाता है, परावैद्युतांक कहते हैं लोग। तो ये यहाँ हो गया। अब मानिए यहाँ पे कोई पूछेगा, यहाँ भी तो उतना ही होगा, Q/R, यहाँ भी कोई पूछे तो K × Q/R
और यहाँ भी पूछेगा K इंटू क्यू अपॉन आर, क्योंकि विभव जो होता है वो दूरी और आवेश पर निर्भर करता है, और आपका दूरी आवेश दोनों क्या है, बराबर। तो याद रखेंगे कि इस स्थान से कहीं भी सतह पे निकालिएगा तो विभव का मान क्या होगा, समान। मतलब 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट, जहां भी जाइएगा यहाँ से यहाँ तक तो विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लेंगे, इसके नीचे बोला जाएगा। हो गया वाला, डायग्राम के नीचे लिखा जाए, अतः बिंदु आवेश के कारण, डायग्राम के नीचे लिखेंगे, अतः बिंदु आवेश के कारण, अतः बिंदु आवेश के कारण विभव, अतः बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, और विभव बताइए कितना, बिंदु आवेश के कारण विभव ये होता है 1/4πε0 और आवेश बटा में दूरी। अच्छा एक और बना दे रहे हैं, इसी को ना K कहा जाता है जी, K इंटू क्यू अपॉन आर। G इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन, चलिए अब यहाँ से हम लोग समविभव पृष्ठ का कुछ गुण पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग दिया जाए समविभव पृष्ठों का गुण, हेडिंग देंगे बालक समविभव पृष्ठों का गुण, हेडिंग दिया जाए समविभव पृष्ठों का गुण, समविभव पृष्ठों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ properties of equipotential, properties of equipotential surface, समविभव पृष्ठों का गुण, properties of equipotential surface। अब एक एक करके लिखना होगा, समविभव पृष्ठ का हम लोग गुण लिखने वाले हैं। हो गया वाला, एक नंबर में लिखेंगे किसी समविभव पृष्ठ पर, एक नंबर पॉइंट में लिखा जाए किसी समविभव पृष्ठ पर, किसी समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को, किसी समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपादित कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपादित कार्य का मान शून्य होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संपादित कार्य का मान शून्य होता है। संपादित कार्य का मान शून्य होता है। अब देखिए आप क्या लिखे हैं, थोड़ा समझा जाए। ध्यान देंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्तीय पथ है और यहाँ पर दो बिंदु लिए हैं, बिंदु ए है, बिंदु बी है। तो यहाँ का अगर विभव लेना होगा तो भी ए होगा और यहाँ का विभव भी बी होगा। तो अब आपसे कहा गया कि आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाइए, तो ले जाने में संपादित कार्य बताइए। तो ध्यान देंगे, आप आवेश को या तो सीधे ले जाएंगे या तो ऊपर से ले जाएंगे, या मन करेगा तो ऐसे ले जाइएगा। तो अब देखिए, जो हम काम करते हैं तो उसमें रास्ता से मतलब नहीं है कि आप कैसे ले गए हैं, हमको मतलब है कि ए से बी जाना चाहिए। अब कैसे गए हमसे कोई मतलब नहीं रहता है। और इन दोनों जगह विभव का मान क्या है, बराबर है। जितना यहाँ विभव उतना ही यहाँ विभव, क्योंकि नाम क्या है, समविभव पृष्ठ। तो ये बताया जाए या आवेश को ए से बी तक लेके जाएंगे, किसको लेके जाएंगे, तो क्यू आवेश को। तो अब बताइए कितना काम कीजिएगा, तो विभव में अंतर के बराबर काम करेंगे, जिसको विभवांतर कहा जाता है। कल तो बताया था इसके बारे में। ये हो जाएगा वी बी माइनस वी, कोई दिक्कत वाला। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर है, आप कहिएगा कि ए जो है बी के बराबर है, क्योंकि आप समविभव बोले हैं। तो यहाँ पे अगर W A B लिखा जाए तो ये क्या होगा, Q इंटू, अब VB माइनस VB कर दीजिए ना दोनों को, जब दोनों बराबर है तो अब बताइए जीरो हो जाएगा जी। ये हो जाएगा आवेश इंटू जीरो, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा, जीरो। अब कोई कहे कि आवेश को हमें A से B तक ले गए हैं, तो हमारा काम बताइए कितना काम किए, तो आप कोई काम नहीं। कारण क्या, आप जीरो काम किए। कारण क्या है कि वहां का भी विभव क्या है, समान होगा। तो जब विभव समान रहता है और आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तो आपके द्वारा संपादित कार्य का मान क्या हो जाएगा। और ध्यान देंगे, अगर ये 10 वोल्ट है तो कहीं भी बैठिएगा तो 10 वोल्ट रहेगा, तो 10 से 12 नहीं होगा। ये स्वतः का गुण है। डायग्राम बना के इसको लिख दीजिए, डायग्राम बने तो उसको लिख दीजिए। तो आप A से B तक किसी भी रास्ते से जाइए, ठीक है, आपका रास्ता कोई भी रहे, आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, विभव का मान क्या है, एक समान। हो गया वाला, 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए। बता दिया
लिखेंगे 2 नंबर पॉइंट में समविभव पृष्ठ 2 नंबर पॉइंट में लिख लिया जाए समविभव पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समविभव पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर होते हैं। एक दूसरे के समानांतर होते हैं। चलिए देखिए वाले यहाँ पे तीन वो सतह लिए दिख रहा होगा अलग अलग। तो देखिए अगर पूछा जाए ये सतह है कैसे रखा गया है तो एक दूसरे के समानांतर रखा गया है। ठीक है, ये एक दूसरे को काट रहा है बालक, बिल्कुल नहीं काट रहा है। ये भी अगले पॉइंट में लिखवाएंगे। तो याद रखेंगे कि अगर ये सतह 1 है, ये सतह 2 है, ये सतह 3 है, तो अगर ये 10 वोल्ट होगा, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है, ये पूरे जगह पर मतलब टोटल में 10 वोल्ट होगा। अगर ये 20 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट, तो ये टोटल में कहीं भी जाइएगा 20। अगर ये 50 वोल्ट का है तो टोटल सतह में कहीं जाइएगा 2 ही। ठीक है, और ये कैसा है तो एक दूसरे के समानांतर होता है। ये पहला सतह है, दूसरा सतह है और तीसरा सतह है। कैसे रखा गया है एक दूसरे के समानांतर। ये 2 नंबर पॉइंट में वाले। चलिए 3 नंबर पॉइंट में लिखा जाए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो देखिए नहीं काटने का मतलब क्या है कि अगर ये पहला सतह है तो अब इसके ऊपर कोई दूसरा सतह नहीं खींचेगा, रहेगा तो समानांतर जैसे ये है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से कोई एक दूसरे को काटेगा नहीं। चलिए ये कितना था? नेक्स्ट 3 नंबर हो गया ना। 4 नंबर में लिखेंगे समविभव पृष्ठ प्रबल तथा दुर्बल। समविभव पृष्ठ प्रबल तथा दुर्बल। समविभव पृष्ठ प्रबल तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र को हेलो सबका अलग अलग है, सबको लिखना अलग अलग मालूम करना पड़ेगा, सब अलग समविभव पृष्ठ प्रबल तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। अब देखिए बालक यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं E = -dV/dr। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पर अगर तीव्रता में और दूरी में संबंध पूछा जाए तो आप देख सकते हैं ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। नीचे वाला देखिए, तीव्रता में और दूरी में कैसा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती का। इसका मतलब कि दूरी बढ़ेगा तो तीव्रता घट जाएगा। इसको लिख लीजिए। हाँ, हो गया बालक। 5 नंबर पॉइंट में कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए हम लोग जिस पॉइंट पर तीव्रता निकाल रहे हैं तो उसको जनरली स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग आर वाला ही लेंगे। जब सूत्र सिद्ध हुआ था तो आर ही हम लोग लिए थे। कितना बजे? अच्छा 12 से 1 आते हैं। अभी आएंगे नहीं एक क्लास, मंडे से नहीं आइएगा, ठीक है? हाँ 12 से 1 तो कितना पॉइंट हुआ वाला? 5 नंबर पॉइंट लिखा जाए। लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। इसका मतलब क्या समझते हैं? तो मान लीजिए ये आपके पास समविभव पृष्ठ है और आप बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र का दिशा हमको बताना है, तो ये कौन बताएगा? विद्युत बल रेखा बताता है। तो मान लीजिए इधर आपका बल रेखा निकला, इधर निकला, इधर निकला, ठीक है? ये 3 दिशा में हम विद्युत बल रेखा ले ली, मान लेते हैं ये 3 डायरेक्शन में हम लोग दिखा रहे हैं। तो हमको ये बताइए कि अगर ये आपका समविभव पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र है, तो याद रखिएगा ये जो कोण बनाएगा ना यहाँ पे 90 बनाएगा। क्लियर है बालक? याद रखेंगे कि जहां भी कोण बनाएगा सतह पे कितना 90। यही हम लोग लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा या विद्युत बल रेखा जो होगा ये विभव के साथ समविभव पृष्ठ पर कितना कोण बनाएगा। डायग्राम बना लीजिए। अब एक क्वेश्चन लिखना होगा। हो गया वाला क्वेश्चन लिखा जाए। लिखेंगे किसी 1 नैनोकूलम्ब, किसी 1 नैनोकूलम्ब के बिंदु आवेश के कारण
किसी एक नैनो कूलम्ब के बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ पर बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ पर 9 वोल्ट का विभव है। 9 वोल्ट का विभव है। अतः समविभव पृष्ठ की त्रिज्या का मान ज्ञात करें। तो ये बताइए, ये आवेश दिया हुआ है बालक और ये विभव दे दिया, हमसे त्रिज्या पूछा है कि बताइए कितना त्रिज्या होगा। तो यहाँ पर नैनो कैसे हटाइएगा? तो नैनो हटाने के लिए 10 के पावर -9 का यूज करते हैं, बाकी सब तो सही है। अब बिंदु आवेश के कारण विभव लिखना होगा। ये रहा आपका बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना है? 1/4πε0 आवेश बटा में दूरी। यहाँ पर r निकालना है आपको, त्रिज्या पूछा है या दूरी, तो r को ऊपर कीजिए, कितना होगा? 1/4πε0 और q/v। टोटल का वैल्यू बताइए। 9 × 10⁻⁹ आवेश कितना है? 1 नैनो कूलम्ब, तो 10 के पावर -9 और विभव कितना है? 9 वोल्ट। 9 से 9 कैंसिल, ये 9 में से माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 9 - 9, तो 10 के पावर 0, और किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। पढ़ा है ना बालक? किसी का एक्सपोनेंट पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो 10 के पावर 0 तो वैल्यू 1, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 मीटर। ये त्रिज्या किसके लिए है? गॉसियन सतह के लिए, क्योंकि जहां पे तीव्रता पूछता है वहां पे तुरंत क्या कर देते हैं? गॉसियन सतह बना देते हैं। लिख लीजिए। चलिए अब आगे थ्योरी में आएंगे हम लोग। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के बारे में हम लोग को लिखना है। हो गया बालक? चलिए जिनका हो गया आगे हेडिंग दीजिए। आवेशों के आगे हेडिंग देंगे बालक। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। हो गया बालक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए निकाय मतलब समझिए, आवेश का निकाय मतलब क्या होता है, तो आवेशों के समूह को आवेशों का निकाय कहा जाता है। निकाय मतलब उसमें एक से अधिक कण है, तो जहां निकाय कह दिया जाए तो याद रखें तो समूह के बारे में बात हो रहा है। तो आवेश का निकाय है मतलब आवेश का समूह है, द्रव्यमान का निकाय है मतलब द्रव्यमानों का समूह है। तो अब कह रहे हैं बहुत सारा आवेश है, उसके कारण विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का मान बताइए। तो हमको ये बताइए कि कोई भी ऊर्जा है, मानिए कि किसी आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह ले गए, तो जितना ले जाने में काम करते हैं वही उसका क्या बन जाता है, ऊर्जा। आपको मालूम है, पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि किसी आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितना हमको काम करना पड़ेगा वही क्या होगा, ऊर्जा होगा उसकी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दो तीन चीज पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे दो बिंदु आवेश के बीच ऊर्जा। सर मान लीजिए दो गो आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है, तो इनके बीच ऊर्जा कितना होगा। फिर दो से अधिक, जैसे तीन है आवेश के बीच, चार आवेश के बीच, मतलब एक दो से अधिक होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग दो वाला सीखेंगे कि सर दो आवेश के बीच ऊर्जा कितना रहता है, और उसके बाद दो से अधिक वाला निकाल लिया जाएगा। क्लियर है वाला? चलिए हेडिंग दे दिए ना, हो गया ना हम लोग का। परिभाषित कर दिया जाए, परिभाषित कर लेंगे। लिखा जाए दो या दो से अधिक है, परिभाषा लिखेंगे दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक है विद्युत आवेशों से, दो या दो से अधिक विद्युत आवेशों से बने हुए, दो या दो से अधिक विद्युत आवेशों से बने हुए विद्युत निकाय की, बने हुए विद्युत निकाय की, विद्युत निकाय की विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, विद्युत निकाय की विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो उन दोनों आवेशों को, जो उन दोनों आवेशों को, जो उन दोनों आवेशों को अनंत से, जो उन दोनों आवेशों को अनंत से परस्पर, अनंत से परस्पर एक दूसरे के, परस्पर एक दूसरे के, एक दूसरे के समीप लाकर, एक दूसरे के समीप लाकर, एक दूसरे के समीप लाकर इस निकाय की, इस निकाय की रचना करने में, समीप लाकर इस निकाय की रचना करने में, इस निकाय की रचना करने में किया जाता है, इस निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब आप क्या लिखे हैं, थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से समझा जाए। जो आप लिखे हैं लैंग्वेज थोड़ा समझिए। मानिए कि यहाँ पर कोई Q1 आवेश है और इसका क्षेत्र कहां तक है, तो R दूरी तक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका क्षेत्र A बिंदु तक है और ये A बिंदु कितना दूरी पर है, R दूरी पर। आप बहुत ज्यादा दूरी पर मान लेते हैं कि अनंत कहीं आप क्या रखें, कोई दूसरा आवेश को रखें। अब याद रखेंगे इस आवेश को अनंत से और इसके क्षेत्र में यहाँ तक लाने में जो हमको काम करना पड़ेगा, तो इसको उठा के कहाँ ला दिए, तो क्षेत्र में ला दिए। तो आप लाने में कुछ काम किए होंगे ना बालक,
तो जो लाने में आप काम किए हैं वही दोनों के बीच का क्या है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। अब मान लीजिए 10 जूल का काम किए हैं तो दोनों के बीच ऊर्जा कितना होगा, 10 जूल। 20 जूल का काम किए, जितना लाने में काम कीजिएगा वही दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, ऊर्जा। और ये दोनों आवेश के बीच में संरक्षित रहता है। सूचित कैसे किया जाता है, यू से। निकालने का तरीका क्या है, तो U बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2, क्योंकि दोनों के बीच संरक्षित रहता है तो Q1 Q2 बटा में R। किसके लिए निकाले हैं, दो बिंदु आवेश के बीच। अगर 3 रहेगा तो 3 वाला लेंगे, 4 रहेगा तो 4 वाला लेंगे। तो हम लोग A और B करके निकालेंगे। तब सबसे पहले दो बिंदु आवेश के लिए निकाला जाए और फिर B नंबर में क्या लेंगे, 3 के लिए निकालेंगे। तो जब 2 या 3 के लिए निकल जाएगा तो जितना अधिक से अधिक दे सबके लिए निकाल लेंगे। चलिए A नंबर में लिखेंगे दो बिंदु आवेशों के, A नंबर में लिखा जाए दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की, दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, दो बिंदु आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मतलब दो आवेश के बीच में हम लोग ऊर्जा का मान निकालने वाले हैं। हो गया वाला, पहले आप डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद एक लाइन बोल देंगे तब डायग्राम आप बनाइएगा। चलिए डायग्राम देखिए। तो मानिए यहाँ पर प्लस Q1 आवेश है, ये O है, और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु A लिया गया है, और यहाँ से X दूरी पर, यहाँ से X दूरी पर एक दूसरा आवेश बिंदु का नाम क्या लिया जाए, चलिए P ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी दूसरे आवेश को रखा गया है Q2 को। अब इसको उठान कहाँ से कहाँ लाना है, तो यहाँ से A पर लाएंगे। तो देखिए पहले हम X के लिए निकालेंगे, तो जब मालूम चल जाएगा कि X के लिए क्या है तब अनंत से कहाँ ला देंगे, R तक। इसी X का वैल्यू कितना ले लेंगे, अनंत ले लेंगे। तो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि दो आवेश है Q1 और Q2। Q1 क्या है, तो Q1 स्रोत आवेश कह सकते हैं क्योंकि इसका क्षेत्र R दूरी तक है, और Q2 का परीक्षण कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रारंभिक दूरी x है। तो आप पहले देख लीजिए कि इसको dx चलाने में कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में हम टोटल का नहीं निकालते हैं, पहले छोटा विस्थापन के लिए निकाला जाता है। तो इसको dx चला के आप देखिएगा कितना काम करना पड़ रहा है। जब dx मालूम चल जाएगा तब कहां से कहां तक निकाल देंगे, अनंत से R दूरी के लिए, क्योंकि आपको यहाँ लाना है। यहाँ लाने का मतलब आप कितना दूरी पे लेके आ रहे हैं, अनंत दूरी पर। जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ऊर्जा। क्लियर है बालक? तो लिखने दे लैंग्वेज थोड़ा लिखेंगे। माना कि Q1 तथा Q2 आवेश, माना कि Q1 तथा Q2 आवेश एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हैं। अतः
अतः x दूरी पर स्थित आवेशों के बीच x दूरी पर स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल और डायग्राम बना लीजिए। मतलब इस Q1 और Q2 के बीच कितना बल लग रहा होगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच कितना बल लगेगा, तो कूलम्ब के नियम से निकाल देंगे कितना बल लगेगा। F बराबर होता है ना 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसी पे निकालेंगे। पहले आप डायग्राम बनाइए। ये बताइए कि दोनों के बीच लगने वाला बल कौन से नियम से आता है, कूलम्ब के नियम से। तो 1/4πε0 Q1 Q2 और यहाँ से आपस का दूरी कितना है x, तो x स्क्वायर, इस समीकरण कितना हो गया 1, लिख दीजिए। ये दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल हो गया। अब इसको पहले आप dx चला के देखिए, उसके बाद टोटल के लिए हम लोग निकालें। हो गया, लिखा जाए आवेश को dx दूरी से विस्थापित करने में संपादित कार्य। तो ये बताइए कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, और dw बराबर F इंटू माइनस dx लिख सकते हैं, क्योंकि जब विस्थापन छोटा तो आपका कार्य भी क्या होगा, छोटा। और dw बराबर F का वैल्यू पीछे से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू कितना माइनस dx। माइनस क्यों आया है, क्योंकि फील्ड के क्षेत्र के विपरीत दिशा में आपका काम है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसी का समाकलन कर देंगे अनंत से r तक, रिजल्ट हमारे सामने रहेगा। इसको लिख लीजिए और यहीं पर रोक दीजिए। बाकी जो पढ़ाई होगा अगले क्लास में करेंगे। बिल्कुल, कल संडे है ना जी, कल का क्लास जो रहेगा वो 8 से 10 तक रहेगा। मत कर दो। हाँ बोलिए।